हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या होता है कि हर क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स टफ लगता है, कुछ है उनको इंग्लिश टफ लगती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स कैसे है, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने परसेंट है किसी एग्जाम में पास होते हैं, फेल होते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस जो हम हम क्या है तुक्का नहीं लगाएंगे, हम एग्जैक्ट सीखेंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको लगाना है वेन डायग्राम। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है कि जो वेन डायग्राम होता है ना, वेन आरेख कहाँ लगाएंगे, इसमें एक ओवरलैपिंग का केस होता है जिसको लेके बच्चे गलती कर देते हैं और इसी से उनके नंबर्स कट जाते हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के में कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उनको कैसे सोल्व करोगे। लेट्स स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन गिवन है कि यदि किसी हॉस्टल में 70% छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 35% है जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे दोनों खेलना पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, आप ही हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको हॉकी खेलना पसंद है, ये आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद है। तो मुझे बताओ, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अपने आप में कंप्लीट कितनी होगी, जब 100% होगी। तो मैं कहूँगी कि भाई इसने गिवन है कि हॉस्टेट खेलने वाले बच्चे हैं वो 70% है, और जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं वो कितने परसेंट बच्चे हैं, 35% बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है ऐसे बच्चे तो दोनों गेम खेलते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आप कहोगे अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होती है मैम, 100% होती है। ठीक है, ये बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। वो कहाँ आएंगे, वो यहाँ आएंगे कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यहाँ पे गिवन है क्रिकेट कितने हैं, 70, और फुटबॉल कितना 35। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है कि 70 ये हो गया और 35 ये होगा, तो टोटल कितना हो गया, 105। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास तो टोटल कितने हैं, 100 ही हो सकते हैं। मेरे पास टोटल कितना है, 100। तो यहाँ पे 5% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों क्या करते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 105। लेकिन कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 5% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, जो हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखो नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास कि 46% लोग ऐसे हैं जो पेप्सी पीते हैं, 50% ऐसे कोका कोला पीते हैं, और कुछ है ऐसे। देखो क्या होता है कि आप किसी पार्टी में गए, आपने देखा कि भाई कोका कोला आ रही है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आ रहे कोका कोला आ गई, चलो कोका कोला पी लिया। दूसरा आया, उसने देखा कि भाई पेप्सी आ रही है तो पेप्सी पी लेता हूँ। तो कुछ बच्चे, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद तो नहीं पियेंगे। ड्यू आ गई भाई, मुझे तो ड्यू ही पीनी है, इसके अलावा मैं कोई नहीं पीऊंगा। तो अब क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो 40% क्या हो गए, जो पेप्सी पीते हैं। ठीक है, पेप्सी पीने वाले हो गए भाई 46% में, और कोका कोला पीने वाले हो गए 50%। और कुछ ऐसे हैं जो ना तो पेप्सी पीते हैं, ना ही क्या करते, कोका कोला पीते हैं, कुछ पीना ही पसंद नहीं करते। तो एक बात बताओ, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो आप कहोगे मैम 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, तो उसमें से 15% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, उनको कोई लेना देना नहीं है जी, कुछ भी आ रहा हो। ठीक है, तो वो अपना सादा वाटर पीते हैं। तो मुझे पता लगा कि 85% ऐसे हो गए जो क्या है, जो पीते हैं, जो पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। लेकिन यहाँ पे गिवन है 46, इतने पीते हैं 40। तो मुझे पता है कि इतना और इतना क्या, ये पीते हैं पेप्सी, ये और ये पीते हैं कोका कोला। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने हैं जो दोनों पीते हैं, कि कोई भी पेय पदार्थ आ जाए लेकिन वो तो अपना पियेंगे। तो मुझे पता लगा 85 में से इन दोनों का सम घटा दो मैम, उतने बच जाएंगे ये दोनों टोटल। तो इन दोनों का सम कीजिए, कितना आ गया 6, और यहाँ से कितना आ गया 9। 96 में से जब 85 जाएगा तो कितने परसेंट, कितना बच जाएगा। आप कहोगे मैम 11% ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो क्या करते हैं, दोनों पेय पदार्थ पी लेते हैं। उनके सामने कुछ भी आ जाए, ठीक है, पेप्सी आए चाहे कोका कोला आए, कुछ भी आए वो दोनों पियेंगे। 11% ऐसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, यदि किसी कक्षा में, ओ माय गॉड, वही क्वेश्चन आज के जिसे डिस्कस कर रहे थे कि 40% ऐसे हैं जो गणित में क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और 42% है वो किस में, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। यदि दोनों में फेल छात्रों का दोनों में जो फेल हुए हैं वो 18% है, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल दोनों पास कितने हुए, अंग्रेजी में कितने पास हुए, गणित में कितने पास हुए। ये सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो 48% स्टूडेंट क्या है, मैथ में फेल हो गए, मैथ में फेल हो गए, हमने मान लिया कि भाई ये मैथ है। ठीक है मैम, ये मेरे पास मैथ्स है और ये मेरे पास क्या है, इंग्लिश है।
ठीक है। मैथ में 48% क्या हो गए बच्चे, फेल की बात की गई है, ठीक है। और 42% है जो इंग्लिश में क्या हो गए, फेल। और इसने ये भी गिवन है कि दोनों में फेल हुआ है, वो क्या है, ये जो है ये गिवन है कि ये दोनों में फेल हुआ है, ये कितना है 18%। वेन डायग्राम कैसे बनाया, समझ में आया। देखो कोई पूछे कि मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहोगे मैम 48 तो ये है और 18 इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे है कि जो 18 बच्चे तो ऐसे हैं जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में फेल हो गए। अब क्वेश्चन उठाते हैं, इसने पूछा दोनों पास किसमें हुए, तो मुझे बताओ ये ओवरऑल क्या गिवन है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, फेल की गिवन है। आप कहोगे मैम कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपने बताया कि पूरी क्लास में 100% बच्चे हैं, पूरे के पूरे बच्चे हैं, दोनों में से पास कितने हुए, तो मुझे बताओ कि टोटल फेल का पता होगा, तो टोटल में से फेल वाले घटा देंगे तो मेरे पास पास वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे मैम। तो आप कहोगे भाई 48 इसके मैम जो मैथ में फेल हुए और 42 इंग्लिश में फेल हो गए। तो ओवरऑल मेरे को पता लगा दोनों में फेल हुए वो कितने हो गए, 90 ऐसे हो गए, 90% बच्चे जो क्या दोनों में फेल हो गए। लेकिन मुझे पता लगा 18% तो ऐसे हैं जो मैथ में फेल है, इंग्लिश में फेल है। तो इसमें 18% अगर घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे मैम मेरे पास 72% बच्चे ऐसे आ गए जो क्या है कंप्लीटली फेल है, मैथ और इंग्लिश सब में फेल है। फेल की आगे अब मुझे फाइंड आउट करना है कि पास कितने हैं, टोटल कितना है, टोटल 100% है, 72% क्लास में फेल होगी तो बच गए कितने 28%। तो 28% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में क्या हो जाएंगे, पास। क्योंकि हमें पता लगा कि 100% अपने आप में बच्चे होते हैं, जिसमें से 72% बच्चे हैं वो क्या है, फेल है। तो मेरे पास टोटल पास बच गए 28% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में पास हुए हैं, बाकी सब फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन, केवल इंग्लिश में पास, पास्ट ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास है, बाकी किसी में। मुझे बताओ इंग्लिश कहाँ दिख रही है आपको, आप कहोगे मैम हमें इंग्लिश दिख रही है, ये रही। तो ये इंग्लिश में क्या है, ये इंग्लिश में फेल है, ये बच्चे क्या है इंग्लिश में फेल है। और हमें फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश में पास कौन से बच्चे हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम अगर मैं इनको ले लूँ, किसको, मैं अगर इनको ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये, तो मुझे बताओ ये इंग्लिश में पास नहीं होंगे क्या, आप मुझे बताओ। आप कहोगे मैम इंग्लिश में ये वाले फेल हो गए तो ये जो बचेंगे ये क्या होंगे, इंग्लिश में क्या होंगे, पास होंगे। तो इंग्लिश में पास कौन से होंगे, जब 48 में से 18 घटा देंगे तो कितना 30% बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इंग्लिश में पास होंगे। कैसे निकला, समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखा अंग्रेजी में पास, तो अंग्रेजी कहाँ है, ये रही है, अंग्रेजी में फेल वाले बच्चे गिवन है। पास कौन से होंगे, जो इनको हटा देंगे जो बचेंगे लेफ्ट साइड वो होंगे। क्योंकि 48 हमें पता है कितना है, यहाँ तक पूरा लगाएंगे तब 48% है। इसमें से 18 तो क्या हो गए, फेल आ गए ना इंग्लिश वाले, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बच गए, 30% ऐसे बच गए जो क्या है इंग्लिश में पास है। समझ में आया कैसे निकाला। नेक्स्ट कुछ ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे गिवन है कि केवल गणित में पास, गणित में कौन से पास होंगे, मैथ्स में कौन से पास होंगे। तो मुझे बताओ ये तो मैथ के हो गए फेल, मैं अगर ये ले लूँ इधर वाले तो मेरे को पता लग जाए कि ये सारे के सारे क्या गणित में पास है। तो मुझे बताओ इंग्लिश के कितने हैं, 42% है। 42 में से टोटल कितने हैं जो दोनों में फेल है, 18% घटा दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जो गणित में पास है मैथ में पास है वो आ जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैं 12 में से 24% ऐसे बच्चे आ गए जो क्या है दोनों में पास है। समझ में आया कैसे निकाला क्वेश्चन। देखो हमने निकाल लिया, ये भी समझा दिया, ये भी। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास जाते जाते वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन और परसेंटेज पे आ जाए तो आप एक भी गलत नहीं करोगे। देखो नेक्स्ट का गिवन है, यदि किसी हॉस्टल में 55% ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं और 40% ऐसे हैं जो जिनको हॉकी खेलना पसंद है और 20% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों में पसंद करने वाले छात्र कौन कौन से होंगे। तो मुझे पता है क्या मैम, आपने सिखा दिया हमें बनाना है वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे, हमें पता है 55% क्या है जिनको क्या है बैडमिंटन पसंद है, कितने ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 40% ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है। और हमें फाइंड आउट करना है ये कि दोनों को खेलना पसंद है, दोनों क्या है, दोनों पसंद करने वाले छात्र कौन से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स बोथ,
दोनों को दोनों लाइक, जो दोनों खेलों को लाइक करता है वो कौन से होंगे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको पता है मैम कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% में से पता लग गया कि इतने बच्चे हैं जो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खेलते। 20% ऐसे हैं जो कुछ खेलते ही नहीं है, चाहे वो हॉकी हो चाहे बैडमिंटन। तो 80% ऐसे बच गए जो क्या है, खेल खेलना पसंद करते हैं। 20 तो ऐसे हैं भाई पढ़ना पसंद करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें खेल खेलना ही पसंद नहीं है। तो 80% ऐसे हैं जो खेल खेल लेंगे। 80% में से जिनको ये खेलना पसंद है, हमें इतना पता लग गया, तो मैं कहूँगी कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो वो 80% के इक्वल है कि नहीं है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 80 यहाँ से आ गया और इनका सम कीजिए, कितना आ गया 5, और यहाँ से आ गया 9। ठीक है, तो मुझे पता लगा 15% ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, जिनको दोनों खेल खेलना पसंद है। कैसे क्वेश्चन सोल्व किया, देखो एक डायग्राम बनाया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने था। कैसे, आपको पता है किसको, देखो आपको पता है कि बैडमिंटन कौन खेलता है और हॉकी कौन खेलता है, दोनों का पता था और इसने पूछा गया है दोनों में। और हमें पता है कि 20% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, तो 100 में से 20 गए, 80% बच्चे ऐसे जो खेलते हैं। और वो कैसे निकाला वो समझ में आ जाना चाहिए, आई होप। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। यदि किसी समारोह में शामिल 60% लोग पेप्सी पीना पसंद करते हैं और 50% कोका कोला। और ये तो वही बात हो गई कि हम गए पार्टी में, कौन कोई पेप्सी पी रहा है, कोका कोला, और कोई कुछ नहीं पी रहा। तो इसमें क्या है, कितनी अच्छा, ओके इतना सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखते ही कैसे कि आपने कहा कि 60% ऐसे हैं और 50% ऐसे हैं। कैसे, ये पेप्सी पीते हैं भाई, ये कोका कोला पीते हैं, और हमें फाइंड आउट करना जो दोनों पीते हैं, कि उनके सामने कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला दो, दोनों पी लेंगे वो। तो ऐसे फाइंड आउट करना। तो इतना सिंपल है। आपको पता है अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। आप कहोगे मैम 110, 1010, तो 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पी लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 10% के इक्वल है, कि जो ऐसे लोग हैं जो क्या है, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला भी पीते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। यदि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ओके, क्योंकि वोट हर जगह पड़ते हैं, आपको पता है जब वोट का सीजन चलता है तो क्या हाल होता है। देखो अब इसमें क्या है कि 2 उम्मीदवार हैं, तो एक तो जीतेगा, सिंपल सी बात। इनमें से एक उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुए और 560 वोटों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। आप कहोगे मैम कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हमें पता चला कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी चुनाव हो रहा है, मुझे बताओ कि कितने भी वोट गिरो, मान लीजिए 500 वोट गिरे, तो 500 भी अपने आप में 100% है भाई। उसमें से किसने कितने जीते, कितने जीता, वो सब डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे कितने 54% एक को मिला, तो मुझे बताओ सेकंड बच गया, उसको कितना मिलेगा। आप कहोगे मैम 46% ऐसा है जो दूसरे को वोट मिलेंगे। ठीक है, 54 मत प्राप्त हुए और 560 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। 560 वोटों से जीत गया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 560 वोट है। मुझे बताओ समझ में आया कैसे लिखा मैंने। देखो एक ने जितना, मान लीजिए आपकी क्लास है या फिर आपके आपके भी चुनाव होते हैं। चुनाव में क्या होता है कि 2 लोग अगर उम्मीदवार हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, सिंपल सी बात है। तो जीतने वाले को 54% प्राप्त हुए, तो बचे वाला कितने मिलेगा, 46% बचेंगे। जो दोनों वोट है उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे है, क्योंकि दोनों वोट, मान लो एक 560 वोटों से जीत गया, इट मीन्स हारा है उससे ही तो 560 वोट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि 54% और 46% कितने के वोट का डिफरेंस है, 560 का। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितने परसेंट का हो गया। तो आप कहोगे मैम जब 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8। तो मुझे पता लगा 8% वोटों का मतलब है 560। ठीक है, ठीक है, 8% वोटों का मतलब हो गया 560। तो 1% कितना हो जाएगा, आप कहोगे मैम 8 से डिवाइड कर दूंगी। और अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। समझ में आया कि 560 डिफरेंस कितने का, 8 का, इंटू हो जाएगा 100। ठीक, इसको मैं 4 से कट किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 2। 2 से इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा। आप कहोगे मैम 2 पे गया, फिर कितना हो गया 16, 8 पे गया, और क्या हो गया, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 280 इंटू 25। इतने टोटल मतों की संख्या है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया, 20 बच गया। 25 को 2 करेंगे कितना होगा, 50। तो आप कहोगे मैम टोटल जो वोट थे वो 7000 वोट थे। टोटल 7000 वोट थे ऐसे थे जो टोटल ओवरऑल गिरे गए थे। ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझ में आएगा आपको क्या गिवन। देखो ओके, सेम चुनाव का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाएंगे आप। यदि किसी चुनाव में कितना है, 80,000 वोट है,
ठीक है, इनमें से 10% डालने ही नहीं गए और शेष का 42% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुए और वह 4600 वोटों से हार गया। तो जीतने वाले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन को देख के इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखिए मैं बताती हूँ कैसे करोगे। आप कहोगे मैम कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और इसने गिवन है कि इतने वोट थे मेरे पास जो क्या हुए थे, कुल वोट इतने थे, जिसमें से 10% ऐसे थे जो गए ही नहीं, वोट डालने ही नहीं गए। वो किस गए ही नहीं का मतलब क्या है कि इसका 10% ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए। तो 80,000 है, इसके 10% कितना होता है मुझे बताओ। आप कहोगे मैम 80,000 का 10% जो होता है वो 8,000 होता है। तो मुझे बताओ कि मैं इसमें से 8,000 घटा दूं तो मुझे पता लगेगा कि इतने परसेंट ऐसे हैं जो क्या गए थे, वोट डालने गए थे। कि मेरे पास 90% जो लोग हैं वो वोट डालने गए थे। वोट डालने जाएंगे तभी तो क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे। 42% किसी को चुनाव में क्या वोट मिलेंगे, वोट कैसे मिलेंगे, इसमें से मिलेंगे। तो मुझे पता लगा कि 72,000 का कितने परसेंट वोट, 42% वोट किसको मिले, 42% वोट किसी को प्राप्त हुए, किसको, ठीक है, शेष का 42% एक को प्राप्त, और वो क्या हुआ, 4600 चुनाव हार गया। ठीक है, तो इसको पता लगा कि इसके और अब जीतने वाले दोनों के जो चुनाव में वोटों का डिफरेंस है वो कितना है, वो है 4600। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 72,000 का 42% हारने वाले को मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम इसमें जो बच गया 58, तो 58% जो वोट हैं वो किसको मिले, वो हमारे पास इसको मिले, जीतने वाले को मिले। क्योंकि 100 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 58 बचेगा। समझ में आया? तो मुझे पता लगा कि किसका, अगर मैं 72,000 का 58% निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे हमें कोई लेना देना नहीं है कितने वोटों से जीता, क्योंकि इसने क्या पूछा है, जीतने वाले वोटों की संख्या। जीतने वाले वोटों की संख्या याद कीजिए, जीतने वाला कितना है, 58% ले लिया। किस 72,000 का 58% जीतने वाले ने ले लिया कि मैम 72,000 का 58% जीतने वाला वोट ले गया और आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से। बस इतना सिंपल था। हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 720 को 58 से मल्टीप्लाई कर लीजिएंगे, जो आंसर आएगा वही इतना आएगा, 41760। इतने वोट हैं जो क्या मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, समझ में आया कि इतने जो वोट हैं वो जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या गिवन है। ओके, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% अंग्रेजी में और 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो विद्यार्थियों के परसेंट तो दोनों में पास हुए हैं। अब क्या गिवन है, इतना सिंपल सा तो है कि 35% ऐसे हैं जो क्या है, जिनको हिंदी क्या है, फेल हुए हैं, भाई पसंद नहीं है, फेल हुए हैं। और ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने हैं, 45%। और दोनों में फेल हुए कितने हैं, यहाँ पे 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गया। पूछा क्या गया है कि दोनों में पास हुए। मुझे ये बताओ, ये टोटल तो जो सारे के सारे फेल हुए हैं, तो पास वाले कितने, जो अपने आप में 100 होती है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, इन दोनों का सम कीजिए कितना आएगा। आप कहोगे मैम 5 + 5 कितना हो गया, 10, और यहाँ से आ गया 80। 80 में से 20 चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास 60% ऐसे बच्चे जो बच गए, जो क्या हो गए, मेरे पास फेल हो गए। 60% फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 100 में से 60 गए, तो 40% ऐसे बच्चे हैं जो क्या हुए, पास हुए हमारे एग्जाम में। समझ में आया कैसे निकाला? देखो क्या किया है यहाँ पे, 35% ऐसे जो हिंदी में, 45 है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 35 45। ठीक है, दोनों फेल हो गए। टोटल फेल जो दोनों में फेल हुए वो 20% है। तो इन दोनों का हमने पूरा सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 35 + 45 कितना हो गया, मेरे पास हो गया 80। तो 80 में कितना 20 सब्ट्रैक्ट कर ले, बचा कितना 60। तो 60% ऐसे हैं जो फेल हो गए, बच गए कितने, बच गए हमारे पास 40% ऐसे जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं और 73% जो है वो दोनों में पास, कितने पर, दोनों जो, ओके यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी। 80% पास हुए इंग्लिश में और 85% हुए मैथ में। तो 73% ऐसे बच्चे हैं दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट फेल इन वो, दोनों एग्जाम्स जो फेल हो गए वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है भाई, ये मेरी इंग्लिश है और मैम ये मेरा मैथ है। तो इंग्लिश वाले जो है वो कितने हैं, 80% है वो पास हो गए, मैथ वाले हैं वो 85% पास हो गए। और जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, वो 73% है जो क्या हो गए, पास हो गए। हमें निकालना फेल का प्रतिशत। अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, आप कहोगे मैम मैं 80 + 85 और इनमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 73।
तो ये आ जाएंगे पास वाले। तो यहाँ से पता लगा 165 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना बचेगा 9। ठीक है, 9 और 7 16। ठीक है, 72 हो गए, 92 हो गए, सॉरी 92 जो है वो कितने परसेंट जो क्या हुए पास। तो अपने आप में कोई चीज़ क्या होती है 100% है। 100 में से 92% पास हो गए, बच गए कितने 8% जो क्या हुए हैं हमारे फेल हुए हैं। और इसने यही बोला था कि व्हाट परसेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कौन फेल हुए हैं, तो वही बताना 8% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो, ओके, एक सेना में 10% सैनिकों को युद्ध में और 10% बीमारी के कारण खो दिया और शेष 10% अपंग थे। इस प्रकार कार्य करने वाले की संख्या घट के 7,29,000 हो गई है, तो वास्तविक संख्या क्या थी। देखो कोई भी सेना थी, उसमें कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो यहाँ पे गिवन है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन हो तो मैंने बताया 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। तो आपको इससे समझाई गई थी, कंडीशन आपको बताई गई थी, पहले और अब वाला कंडीशन लगाओ, आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड आपके सामने होगा। कैसे, पहले कितने थे 10, अब कितने हो गए, खोए हैं मतलब कम हुए हैं, कम हुए, खो दिए मतलब कम हो गए। ठीक है, तो 10 से कितने हो रहे हैं, 10 से 9 हो रहे हैं मैम, किसमें, जब सैनिकों ने युद्ध लड़ा। ठीक है, 10% है जो बीमारी के कारण हो गए, मतलब 10 से 9 हो गए कब, जब कोई डिजीज से। ठीक है, तीसरा आ गया शेष 10% क्या थे, जो अपंग थे। अपंग थे मतलब 10 में से कितना हो गए, घटे हैं 9 हो गए। तो मुझे बताओ दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आ गया 1000 और यहाँ से आ गया 729। तो मुझे पता लगा कि मैम इतना आ गया। तो अब क्या गिवन है, अब गिवन है इस प्रकार कार्य करने वालों की संख्या घटकर कितनी होगी। अब की संख्या गिवन है कि अब घटकर संख्या होगी 729 और 000। ठीक है, ये हो गई। तो मुझे बताओ इस तक पहुंचने के लिए अगर मैं 729 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे सामने वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि पहले कितनी थी, मुझे बताओ। ठीक है, कितनी हो गई 10 लाख। 10 लाख सैनिक थे हमारी सेना में, जिनकी संख्या घटकर अब इतनी हो गई, कुछ डिजीज से, कुछ सेना में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। कितनी देर लगी, क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन 1 सेकंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, देखो ये गिवन है एक मशीन की कीमत ओके 6250 रुपए है। इससे पहले वर्ष में 10% की गिरावट और पहले में 10% गिरावट, दूसरे में 20% की गिरावट और तीसरे वर्ष में 30% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। तो 3 वर्ष पश्चात मशीन की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 तरीके से फिर बता रही हूँ क्या, कि अभी मशीन की कीमत कितनी है, इतनी है मैम। पहले वर्ष कितनी गिरावट हुई, 10% की गिरावट हुई, तो क्या हुआ, मेरे पास हो गया 90/100। दूसरे वर्ष कितने की गिरावट हुई, 20% मतलब 80/100। थर्ड वर्ष क्या हुई, 70/100। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन मैम मैं ऐसे क्यों सोल्व करूं, मैं तो पहले और अब की कंडीशन सोल्व करूंगी। आपको बताया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों में क्या हुआ वो सब मैं बात करूंगी। अब देखो कैसे, पहले साल क्या हुआ, 10% की गिरावट हुई, मतलब 10 से क्या हो गई कोई चीज 9 हो गई। सेकंड साल 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से क्या हो गई कोई चीज 4 पे चली गई। क्या मिस्टेक हो रही है आज, सॉरी। ठीक है, थर्ड क्या गिवन है, 30% की गिरावट मतलब 3/10, 10 से कोई भी वैल्यू क्या हो रही है 7 हो जा रही है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब सोल्व कर लीजिए, क्या कहोगे आप, मैम यहाँ 100 और यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ गया, 7 × 4 28, 28 × 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने सोल्व किया 252। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मैम यहाँ तक तो मैं पहुंच गई, अब मैं क्या करूं। तो देखो क्या गिवन है कि जब 500 का मतलब गिवन है कि 500 का मतलब गिवन है 6250। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या होगा 500 से मल्टीप्लाई, किसका मतलब पूछा है, अभी का पूछा गया है, मतलब 252 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व कर लीजिए, आपने सोल्व किया, आपने 25 से कट किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। 2 से कट कीजिए कितना आएगा 126। मेरे को पता लगा कि 126 × 25 करेंगे तो मैम मेरे पास आंसर आ जाएगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 15 बच गया। 50 से यहाँ से किया तो कितना बच गया, यहाँ पे आ गया 5, 6 बच गया और 25 × 1 किया तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास आंसर।
समझ में आया? 3150 मेरा आंसर आ चुका है। ये क्या है? ये वो है जो मशीन की कीमत अब बची है, ठीक है? पहले क्या थी, अब क्या बची है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो आप पहले और अब की कंडीशन लगाओ या फिर इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर भी सेम ही आएगा। आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसका आंसर ये आया कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। एक मशीन की कीमत ओके दर से कम हो रही है। देखो, अब इसने किया कि 10% की कम हो रही है, मतलब 1/10। मैंने आपको समझाया था कि 3 वर्ष तक कंटिन्यू, तो वर्तमान में जो वैल्यू बची उसकी खरीद की कीमत क्या है। तो आपको क्या बताया गया था? आपने बोला था कि मैम आपने कहा था पहले और अब की कंडीशन लगाओ, क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा। 10% का मतलब क्या है? 10 से कोई चीज़ क्या हो रही है? नो हो रही है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। पहले ईयर, सेकेंड ईयर भी क्या हो रही है? 10 से 9। थर्ड ईयर भी क्या हो रही है? 10 से 9 हो रही है। तो आप मुझे बताओ कि 1000 आ गया इधर, इधर आ गया 729। तो इसने बोला है यदि इसका वर्तमान मूल्य ये है, इसका कितना गिवन है? 8748, ठीक है? तो इससे पूछा गया था कि इस कीमत का मान क्या होगा, मुझे बताओ। इसका मतलब 729 है, तो 729 से डिवाइड करोगे और क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपके सामने होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। देखो, 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 81 और यहाँ से 9 से कट कीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहोगे मैम 81 पे गया 9 पे और कितना बच गया मेरे पास? बच गया 64। 64 7 पे गया 63 हो गया, 2 आ गया, ठीक है? मैं कहूँ 9 से फिर कट कर लूँ तो आप कहोगे मैम बिल्कुल कर लो। यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ से क्या नहीं, डायरेक्ट कर लेते ना 81 से। देखो 81 से करेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ। 81 से डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा देखो 81 से कट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो आ गया मैम 9 और यहाँ पे कितना आ गया? 108। अब 9 से फिर कट कर लीजिए, कितना आएगा? 12। तो मुझे पता लगा कि 12 इंटू 1000 तो कितना हो गया? 12,000। तो इतने क्या थे? इतने रुपए अब मेरे पास क्या हो गए? इसका परचेज प्राइस पहले था। व्हाट वाज इट्स? देखो, कीमत की क्या थी? खरीद कीमत क्या थी? खरीद कीमत हमने निकाली, 12,000 रुपए में खरीद के लाया था। अब उसको सोल्व कर करके घट घट के डेप्रिसिएशन होके अब रेट बची है ये, ठीक है? 8748। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया? देखो, कट करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, 9 से कट किया है। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।